एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्पार्क मैथ्स। मैं हूं आपकी मैथ्स की मेंटर ऋचा अग्रवाल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल कहाँ कैसे पहुंचा, क्वाड्रिलेटरल वर्ड आया कैसे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। क्वाड मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड्स। तो ऐसी कोई सरफेस लगा लो या ऐसी कोई फिगर जिसमें 4 साइड्स है, सो दैट इज द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो उससे पहले हम उसका बेस जानते हैं, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस क्या होता है। सपोज कोई ऐसे फिगर है, ठीक है, जो किसी भी तरह एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस विच कैन एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन। लाइक ये ब्लैक बोर्ड है, इसको जितना मर्जी बड़ा कर दो, मतलब इमेजिनरी, तो दैट इज अ टू डायमेंशनल सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कर्व। कर्व क्या होती है कि जब पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करके एक फिगर बनाई, ठीक है, लेकिन आपने उसमें अपनी पेंसिल नहीं उठाई। कई बार हम गेम खेलते थे ना छोटे थे कि ऐसी मैं आपको एक पॉइंट्स दूंगी, आपको फिगर बनानी है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको पेंसिल नहीं उठानी, तो दैट इज अ कर्व। इसमें मुझे पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, दिस इज अ कर्व, प्लेन कर्व। अगर मैं एक ऐसी फिगर बता दूं, सपोज ये या बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। मतलब इसको अगर देखा जाए एक वो ट्रिक होती थी, लेकिन जनरली इसको नहीं बना सकते, तो इट मींस इट्स नॉट अ प्लेन कर्व। ठीक है, कोई भी ऐसी फिगर जिसको हम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं, दैट इज अ प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व भी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है ओपन एंड एक होती है क्लोज्ड। ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व, बिल्कुल नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं ये फिगर बना रही हूँ, दिस इज अ ओपन कर्व, हमारी साइड जॉइंट नहीं है। क्लोज्ड कर्व है जैसे कि कोई भी ऐसी फिगर ले लो जिसको हमने ज्वाइन किया हुआ है, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व। इसको हमने बिना पेंसिल उठाए और क्लोज किया हुआ है कर्व को, सो इट इज अ क्लोज्ड कर्व। सो हमारा जो टॉपिक आ रहा है दैट इज अ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? इट्स अ क्लोज्ड कर्व made up of only line segment, so it is a polygon. ठीक है, अगर आप कर्व सी बना दोगे लाइक दिस, इट इज नॉट अ पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है? लाइन सेगमेंट होती है और वो फिगर क्लोज्ड होती है। लाइक जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ये सारे क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने होते हैं और ये फिगर क्लोज्ड होती है। ठीक है, हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन से। पॉलीगन्स के आपने बहुत सारे नेम सुने हैं, तब आपको समझ में आया कि हाँ भाई पॉलीगन मुझे पता था, मैं ऐसी नया वर्ड सोच रही थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है ट्राइंगल। इट्स अ पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हैं। ऐसा आपने ट्राइंगल पढ़ा है, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो दैट इज अ पॉलीगन। ठीक है, लेकिन वो इक्विलेटरल होना चाहिए, वो डिटेल्स बाद में बताती हूँ। इसके 4 साइड्स हैं, दैट इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। 5 साइड वाला पेंटागन, 6 वाला हेक्सागन, 7 वाला हेप्टागन, 8 वाला ऑक्टागन, 9 का नैनोगन एंड 10 का डेकागन। ये आपने सारी फिगर्स पढ़ी हुई हैं। दे आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉलीगन की 2 टाइप्स आती हैं, दे आर कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं? जिसमें सारे डायगोनल्स हमारे फिगर के इनसाइड होते हैं। अब डायगोनल्स आपको पता है क्या होते हैं? डायगोनल्स मतलब अगर कोई फिगर है, ठीक है, उसमें हम एडजेसेंट साइड्स को ज्वाइन किए बिना opposite sides को join करें, that is a diagonal. Like in this figure we have this diagonal or we can have like this diagonal. ठीक है, या फिर इस फिगर में देखिए हम इस पॉइंट को इससे तो किया हुआ है, अब इससे नेक्स्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्वाइन कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, दिस इज अ डायगोनल। ठीक है, लेकिन ये डायगोनल क्या है? फिगर के अंदर ही है। सिमिलरली इन दिस ऑल्सो हमारे डायगोनल्स अंदर ही रहेंगे। इन दिस फिगर ऑल्सो डायगोनल्स अंदर ही रहेंगे। So this is a type of convex polygons. जो ज्यादातर हम फिगर स्टडी करेंगे, they will be convex polygons. ठीक है, next is a polygon which has a few diagonal outside also. Like in this figure you can see एक diagonal तो हमारा ये भी है, एक ये भी है, लेकिन इसके अलावा हमारा एक diagonal यहाँ भी बन सकता है, right? So it is not a convex polygon, it is a concave polygon. Similarly in this figure we can see here is diagonal like this also. This is the interior, but if we join like this is the exterior diagonal. Okay, so this is the type of concave polygon. Got it?
हाँ जी, नेक्स्ट दो टाइप्स और आती है हमारे पास पॉलीगन्स की, एक है रेगुलर और एक है इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं? द पॉलीगन व्हिच हैज ऑल द इक्वल साइड्स एंड ऑल द इक्वल एंगल्स। लाइक आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है सबने, उसमें क्या होता है, सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ओके, विद थ्री साइड्स। Polygon with three sides is a triangle, but all the equal sides is an equilateral triangle, and this is a regular polygon, okay, equilateral triangle. Similarly, अगर हम पेंटागन की बात करें, इसमें सारी साइड्स अगर इक्वल हैं और सबके एंगल्स भी इक्वल हैं, सो इट इज अ रेगुलर पॉलीगन. सिमिलरली इन अ स्क्वायर आल्सो सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है, और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कौन से, 90 डिग्री, ठीक है. इसका मतलब स्क्वायर इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन. अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, अब आप कहेंगे इसमें भी सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री, लेकिन इसमें जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती, ये दोनों तो होती हैं लेकिन ये वाली इससे डिफरेंट होती है, ठीक है. तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, इट इज अ इररेगुलर पॉलीगन. सिमिलरली कोई ट्राइंगल है जिसमें डिफरेंट है अगर एंगल्स और साइड्स, तो ये भी क्या होगा, इररेगुलर पॉलीगन. सिमिलरली अगर हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल भी है, ठीक है, जिसके एंगल्स और या फिर जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी एग्जांपल ले लें हम, उसमें दो तो इक्वल होते हैं लेकिन थर्ड इक्वल नहीं होता, तो दैट इज एन इररेगुलर पॉलीगन, ओके. अगर रेक्टेंगल भी इररेगुलर है, दिस फिगर इज आल्सो एन इररेगुलर पॉलीगन. क्लियर है सबको? तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये इरेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, बस इसमें एक ही चीज है, इसमें 4 वर्टिसेस होंगे, 4 साइड्स होंगी, ठीक है, एंड 4 एंगल्स होंगे, ठीक है. मेन तो 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल. इट कैन बी रेगुलर और इट कैन बी इरेगुलर, ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.